बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ हैं मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, 5 अगस्त का आगाज़ हो गया है और पीटीआई ने जैसे कि कॉल दे रखी है, तो उसका अब वो जो मोमेंटम है उसको आप कैसे देख रहे हैं और पीटीआई की तैयारियां क्या हैं? देखिए बात ये है कि कोई भी एहतजाज जो होता है ना वो किस मकसद के लिए होता है। 2 ही बिल्कुल। मकासद हो सकते हैं ना, यानी एक हो सकता है कि या तो ये होता है कि इमरान खान की कॉल ये होती कि 5 अगस्त हुकूमत गिराने का दिन है, बिल्कुल। इस निज़ाम को गिराने का दिन है। फिर हम हम्म। उसके मुताबिक इवैल्यूएट करते बिल्कुल। कि उस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के हवाले से तैयारी क्या है, और अगर उन्हें हुकूमत गिराने की एक डेट होती तो फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है हुकूमत बिल्कुल। गिराने के लिए। बिल्कुल। लेकिन 5 अगस्त का मकसद टोटल ये है कि 5 अगस्त आज इमरान खान साहब के बेगुनाह इमरान खान की नाहक कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। बिल्कुल और ऐसे। इस सब का मकसद ये था कि इतने एहतजाज हों, हम्म। इतनी एक्टिविटीज़ हों पूरे मुल्क के अंदर छोटे-बड़े शहरों में कि पूरे पाकिस्तान के घर-घर में ये मैसेज जाए और हर जगह ये डिस्कस हो कि आज इमरान खान की नाहक कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो हालात हैं, हम्म। जितनी जबर बर्बरियत और फसाइयत है, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक छापे मारे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। 9 मई के बाद से लेके अब तक 35,000 पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हुए। बिल्कुल। 35,000। बिल्कुल। और अगर आप उससे पहले का जो 1 साल है उसको आप मिला लें, 26 नवंबर ये सारे मिला लें, तो लगभग 50,000 टोटल पीटीआई के कारकुन जो हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल। जिन पे एफआईआर है वो इससे ज्यादा है। 40 कारकुनान की जानें जा चुकी हैं। इमरान खान नाहक कैद में, बुशरा बीबी नाहक कैद में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज इमाम, मियां महमूद रशीद, हसान न्याजी, हैदर मजीद, शाह मिलिट्री महमूद कोर्ट से कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब। लोगों ने मतलब जिले शाह, कितने लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। बिल्कुल ऐसे। देखें, आपको कंपेयर करना होगा पीटीआई को बाकी पॉलिटिकल पार्टी से। इस वक्त मेन बड़ी पार्टी नून लीग है ना, और बिल्कुल। पीपल्स पार्टी है। हम्म। मुझे बताएं कि कितने मैंने साफियों से बात की जो बुजुर्ग हैं, जो कहते हैं कि भुट्टो इतना पॉपुलर नहीं था जितना पॉपुलर इमरान खान है। बिल्कुल और ऐसे। जब भुट्टो पे मुश्किल वक्त आया तो सारे छोड़ गए थे उसको। इमरान ऐसे। खान के साथ तो फिर भी लोग खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हम्म। लोगों ने जाने दिए। हम्म। लोग अच्छा, फिर एक चीज और है कि क्या पीटीआई ने इतना मोमेंटम बना लिया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये घर घर बात हो रही हो कि इमरान खान को 2 साल को, हाँ बना लिया है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पीटीआई की 5 अगस्त की कॉल तो 4 अगस्त को ही कामयाब हो गई। ऐसे ही है। जितना पंजाब में कर्फ्यू का माहौल था, जितने छापे मारे गए, जितनी हजारों लोगों को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। ठीक है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो बड़े अरसे से एक्टिव नहीं है तहरीक इंसाफ के बिल्कुल अंदर। ऐसे। देखिए, पीटीआई को इस चीज को रियलाइज करना होगा कि 3 साल से पीटीआई हालत एहतजाज में है। बिल्कुल ऐसे। 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत की, 10 अप्रैल से पीटीआई सड़कों पर है। ऐसे ही। 10 अप्रैल से लेकर आज तक मुझे बताया ना कब तहरीक इंसाफ आराम से बैठी है, कौन से दिन आराम से बैठी है। ऐसे। 3 साल से ज्यादा हो गए पीटीआई को हालत एहतजाज में। कौन सी पार्टी है जो इतने जबर बर्बरियत और फसाइयत में सर्वाइव कर सकती है। कोई भी फिर नहीं। आप देखिए कि जो एमएनए एमपीज और टिकट होल्डर्स हैं, जिन पे आप बहुत तनकीद करते हैं और करते भी रहेंगे, जो उनमें से एक्टिव नहीं है, जिनकी हिकमत अमली मौसर नहीं है, लेकिन एक चीज ये तो देखें, एमएनए एमपीए टिकट होल्डर के पास या तो अपने पास पैसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो मोस्टली पैसे वाले जो हैं वो पीटीआई छोड़ चुके हैं या उनसे छुड़वा दी गई, या वो बिल्कुल। सियासत छोड़ चुके हैं। फिर दूसरा ये होता है कि जो एमएनए एमपी टिकट होल्डर होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, उसको वहां के मकामी जो पैसे वाले लोग होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे उनके तो कारोबार तबाह कर दिए गए, जो बिल्कुल देने वाले हाथ थे वो लेने वाले हाथ हो गए, ऐसे ही है। उनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो पीटीआई के पास, पीटीआई के एमएनए एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत के पास इस वक्त ना तो खुद अपने पास इतना पैसा है, ना बिल्कुल। उनके पास इतने इन्वेस्टर्स हैं कि वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे चीजें कर सके। हम्म। ये एक टेस्ट मैच है। हम्म। 5 अगस्त, आज घर घर में 5 अगस्त की बात हो रही है, हर बंदा बात कर रहा है, हर बंदा बात कर रहा है कि इमरान खान की नाहक कैद को 2 साल हो गए। तो पीटीआई तो कामयाब हो गई है। बिल्कुल एक चीज को हाईलाइट करना था ना 5 अगस्त, वो हाईलाइट कर ऐसा ही लिया। है। फिर ऐसा ही। दूसरा एक और चीज देखिए मुसद्दिक भाई के, पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज, मैं सच्ची बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओवरसीज इतना बड़ा मोमेंटम बना लेंगे, बिल्कुल। जितना बड़ा मोमेंटम उन्होंने बना लिया है। पूरी दुनिया के अंदर मोमेंटम बना लिया है। डॉक्टर्स डॉक्टर्स पे नजर रखें अमेरिका के, 3000 डॉक्टर्स हैं। अच्छा। वैसे तो इससे बहुत ज्यादा है अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स। हम्म। 3000 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के नाम से अपना एक ग्रुप बनाया। 3000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अच्छा। वाह। फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के नाम से अपने ग्रुप बनाया हम्म। है। इस हफ्ते डॉक्टर्स की 25 मुलाकातें अमेरिका में। अच्छा। इस हफ्ते अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की 25 मुलाकातें। अच्छा। और आपको पता है कि ये अभी और वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं, जब वो खुद डिस्क्लोज करेंगे तो करेंगे, बहुत कुछ करने जा रहे हैं। और अमेरिका के डॉक्टर्स, आप यूके
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं डॉक्टर्स, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनको एक्टिव कर रहे हैं। अच्छा। तो देखें इस वक्त पीटीआई के अंदर जाहिर है एक तो करोड़ों वोटर्स हैं पीटीआई के, लेकिन खौफ ज़दा हैं पंजाब के अंदर लोग कि बिल्कुल हम अगर बात करेंगे तो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होगा, हमारी औरतों की इज्जतों पे हाथ डाला जाएगा, हमें बिल्कुल गोली मार दी जाएगी, हमारे कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पता नहीं ऐसा हमारे ही। साथ क्या होगा, हमारी फैमिली के साथ क्या होगा। एक खौफ है। हम्म, जो बंदा इस वक्त निकल रहा है वो जान हथेली पे लेके निकल रहा है ना, बिल्कुल यानी जो घर से निकलेगा उसे पता है कि मैं गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, मैं जबरी तौर पे गुमशुदा भी हो सकता हूँ, बिल्कुल खुदा न खास्ता मुझे गोली भी लग सकती है, मेरे घर की चादर चारदीवारी के तकद्दुस भी पामाल हो सकता है, मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी के ऊपर हाथ भी डाला जा सकता है, बिल्कुल मेरे पूरे खानदान को कुछ हो सकता है, मेरे फैमिली के अकाउंट्स बंद हो सकते हैं, मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाला जा सकता है, मेरा नाम ही सेल पे डाला जा सकता है, पता नहीं मुझे किसी। उसके बावजूद अगर कोई निकल रहा है आज तो वो अपनी जान हथेली पे रख के निकल रहा है ना। बिल्कुल इससे ज्यादा और पीटीआई के लोग क्या करें। देखें, एक ग्राउंड रियलिटी है, एक तल्ख हकीकत है, उस पर बार बार बात करनी चाहिए। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि पीटीआई वाले निकलें, गोलियां भी खाएं, मारे भी खाएं, केसेस भी भुगतें, अपनी खवातीन को भी रिस्क में डालें, वो निकले, इस हुकूमत को गिरा दें और मेरा भी भला हो जाए और पूरे मेरी आने वाली नस्लों का भी भला हो जाए। ऐसा नहीं हुआ करता। बिल्कुल हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और इमरान खान टेस्ट मैच की तरह इसको खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस निज़ाम को वो कह रहे हैं हमने थकना नहीं है, इस निज़ाम को थकाना है, बिल्कुल मुख्तलिफ महाज इस निज़ाम के लिए खोल लें। पहले ही सूरत हाल आपके सामने, इस हुकूमत के खिलाफ जीबी में जो इस हुकूमत के खिलाफ नफरत है वो आप देखें। एजेके में देखें ना, अभी अब्दुल कयूम साहब जो वो रिहा हो उनको गए। पकड़ा गया, एजेके में प्रोटेस्ट हुए, उनको छोड़ना पड़ा, बिल्कुल ऐसे। उनको रिहा करना पड़ा। अब यही अगर पंजाब में भी ये चीज होने लग जाए जो एजेके में हुई है, तो बिल्कुल पंजाब में भी मुश्किल हो जाएगी गिरफ्तारियां। पंजाब में तो यह है कि अगर मेरे साथ वाले को उठाने आए तो मैं चुप करके घर में घुस जाऊंगा, ऐसा ही है। मेरे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फुटेज मौजूद है, मैं डिलीट कर दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। कि मैं क्यों दूं? अभी वो मियां दाऊद साहब जो मशहूर है नून लीग के वकील, वो कह रहे थे कि मुझे पीटीआई का शुमार करके मुझे कॉल है ये बकायदा कि जी हमने आपसे हलफनामा लेना है। देखें, अभी हम बैठे थे, जो वीडियो आई है जमीयत उलमा इस्लाम की, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान, वो कह रहे हैं हमारे बंदे उठा के ले गए। बिल्कुल। आपको पता है इस वक्त क्राइटेरिया क्या उठाने का? पख्तून सबसे पहले, जो पठान है ना हम्म, उसको तो सबसे पहले उठा लो, ऐसा ही है। क्योंकि पठान के बारे में यह है कि ये गैरतमंद है, और हम्म, ये क्योंकि गैरतमंद है तो इमरान खान के साथ है ना। अच्छा सही है। ठीक है, हम्म, यानी ये पहला क्राइटेरिया है। हम्म, दूसरा ये गरीब है, ये तो इमरान खान का वोटर होगा। हम्म, मोबाइल चेक करो, अगर उसकी गैलरी में कोई इमरान खान की तस्वीर निकल आई है बिल्कुल तो उस दिन मैं सुन रहा था अलीमा खानम साहबा या नूरीन नियाजी साहबा या उस्मा खान साहबा कोई बात कर रही थी, बड़ी अच्छी बात कर रही थी हम्म, कि इस वक्त, हाँ अलीमा खानम बात कर रही थी, ये जो अनीस सती पे 8 हाँ माह जी हो गए बिल्कुल। उसकी शहादत को, उसकी शहादत के 8 माह बाद मरी में उसके ऊपर हमारे एफआईआर काट दी। बिल्कुल ऐसे। वो ये कह रही थी कि इमरान खान को रिहा करो कि वॉल चेकिंग करने के ऊपर तो एफआईआर हो रही हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसा ही है। लेकिन 300 अरब जो पाकिस्तान के लोगों के जेबों से चीनी माफिया ने निकाल लिया है उस पे कुछ उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। जो 150 रुपए या 145 रुपए फी केजी कुकिंग ऑयल इजाफी उसके ऊपर वसूल किए जा रहे हैं, महंगा बेचा जा रहा है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। उल्टा वो जो मुसाबकती कमीशन था उस पे उसने स्टे देखें, मुआशी दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, दहशतगर्दों। मुझे एक बात बताएं, बलोचिस्तान में 3 मेजर शहीद हुए एक हफ्ते में, उसके बाद एक कैप्टन शहीद हुआ है। कोई आपने सुना है कि इतने छापे मारे गए उनके कातलों को पकड़ने के लिए? अभी रिसेंटली ये 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं बिल्कुल आपने सादकाबाद में। रहीम यार खान में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कोई आपने सुना है कि पुलिस की इतनी टीमें तश्कील दे दी गई और उनके कच्चे के डाकुओं के खिलाफ छापे मारे जा रहे हो या कार्रवाई की जा रही हो? नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ? निहत्थे लोगों के खिलाफ। चादर, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उसने 250 से ज्यादा छापे मारे। अच्छा, ये 5 अगस्त की कॉल के लिए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक थाने का एसएचओ 250 से ज्यादा छापे मार रहा है, 250 से ज्यादा घरों में घुस रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो अब इस माहौल में जितने लोग निकल रहे हैं उनकी हिम्मत है भाई, वो निकल अभी मेरा एक छोटा सा इलाका है जतोई, हालांकि उधर इतना सियासी शऊर अब ज्यादा हुआ है, लेकिन वहाँ भी सुनने में आया कि पिछले 2 दिन से वहाँ पे भी छापे चल रहे हैं। सर पूरे पंजाब में ये हो रहा है, दहशतगर्दों को खुली छूट दे दी गई है। मुझे बताए ना, ये तो आपने सुना कि इसने तायराबाद सिपरा ने पीटीआई वालों को 14-14 साल सजा सुना दी, वो नईम शेख ने 10-10 साल सजा सुना दी, उसने अरशद जावेद ने, लाहौर वाले ने 10-10 साल सजा सुना दी, उसने फैसलाबाद वाले का नाम मुझे नहीं पता जो भी है, उसने 10 साल सजा सुना दी। आखिरी बार आपने कब सुना था कि फलां बड़े दहशतगर्द को एटीसी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी? मुझे याद नहीं पड़ता। मुझे भी याद नहीं है, मैं कोर्ट को कवर करता हूँ। बिल्कुल ऐसे। दहशतगर्दों के खिलाफ कोई सजाएं नहीं हो रही।
दहशतगर्द के खिलाफ कोई फैसला नहीं है, निहत्थे लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान बिल्कुल के ऐसा, लोगों के खिलाफ, और ये पाकिस्तान का नुकसान है। बिल्कुल ऐसा, और इन फैसलों से, इन सजाओं से, इन गिरफ्तारियों से पीटीआई मजबूत हो रही है, ऐसे ही, पीटीआई पॉपुलर हो रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इस निजाम की नफरत बढ़ रही है, इस ऐसे, हुकूमत की नफरत बढ़ रही है, बिल्कुल ऐसे, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। बिल्कुल पता ऐसे। नहीं ये इनको कौन है, इनके एडवाइजर है, पता नहीं ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। चलें, सदीक सदीक जान साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे आपको आगाह करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।